हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है। इसमें हम देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट मैप को और इसकी वजह से समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है और जो हमें पढ़ना है। ठीक, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टू वेरिएबल की। अब अच्छा, पहले देख लेते हैं ये वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल मीन्स होता है कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब यहाँ पे टू वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे दो वेरिएबल लेंगे कोई भी। जैसे हमने लिया एक्स या वाई, या फिर आप ले सकते ए बी, या फिर आप लिख सकते ई एफ, कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक ना, जो चेंज होंगे। ठीक, अच्छा, आप इस वेरिएबल की जगह आप यूज कर सकते हैं, या अल्फाबेट की जगह आप यूज कर सकते हैं क्या, सिंबल का भी, कोई भी सिंबल का यूज करके वो से ले सकते हैं, ठीक ना। लेकिन वो भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे दोनों। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स और एक्स दोनों सेम वेरिएबल ले ले, या वाई और वाई दोनों सेम वेरिएबल ले ले, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल लेने पड़ेंगे, तो उसे हम टू वेरिएबल बोलेंगे। अब इक्वेशन उनकी वजह से बनाना है, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्म आता है जनरल फॉर्मूला। क्या आता है, जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो वो होता है हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्म होता है, ठीक ना। इसमें अगर देखा जाए तो ए बी सी ये वैल्यू हमारी क्या होती है, फिक्स होती है या रियल नंबर होती है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं ए बी सी ये बिलोंग करेंगे इसे रियल नंबर को। अब रियल नंबर क्या होते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से हो और इन्फिनिटी तक जाए। ठीक, अब वहीं पे अगर एक्स और वाई की बात करेंगे, एक्स वाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। आप ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक ना, या ई एफ लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये हमारे क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं किसे, वेरिएबल को। वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अब हमें देखा जाए तो इन्हीं की वैल्यू निकालनी पड़ती है कि भाई इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक, अच्छा, देखा जाए तो ये जो फॉर्म मिलते हैं, ये फॉर्म तो सिर्फ सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो पेयर ऑफ लीनियर बोला है ना, तो मतलब यहाँ पे जो बनेगी लाइन वो दो बनेगी। अब दो लाइन अगर बन रही है तो उसके लिए अगर देखा जाए तो दो फॉर्म बनते हैं। पहला हमारा बनता है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा बनता है हमारा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो फॉर्म बनेंगे। अब इन दोनों की मदद से कई चीजें होती हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो तीन तरह की लाइन यहाँ बनेगी। पहली बनेगी वो लाइन जो कहीं ना कहीं कट करेंगी, दो लाइन कहीं जाएंगी, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाएंगी, मीट करेंगी और कट कर जाएंगी एक ही बार ही। जैसे मान ली एक लाइन ऐसी गुजरी है और एक लाइन ऐसी गुजरी है, और यहाँ पे इसने क्या किया, कट किया ना। अगर ये यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक सोल्यूशन देगा वो, उसे हम बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। इस ग्राफ को क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे। अब इसके लिए जो केस बनता है हमारा, वो केस बनता है क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये हमारा वो केस बनता है। अगर ये केस आपको दिख रहा है तो इसका मतलब वो कैसे सोल्यूशन देगा, यूनिक सोल्यूशन। और साथ में देखा है तो वो एक बार कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा, ठीक, या इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब दूसरा अगर इन दोनों की मदद से देखेंगे तो हमारा होता है ग्राफ कैसा कि दो लाइन जाती हैं और दोनों क्या होती है, पैरेलल, और कहीं भी मीट नहीं करती। आप आगे जाके लेके जाएंगे इन्हें या पीछे लेके जाएंगे तो वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो उसका जो केस बनता है वो हमारा बनता है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ठीक, इसमें आप देखें तो लाइन क्या है, पैरेलल ना, तो हमारे क्या देती है, पैरेलल लाइन देती है, ठीक ना। अब इसमें जो बनता है इसमें कोई सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दोनों कहीं कट ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सोल्यूशन कब निकलता है, जब कहीं वो कट करते हैं। तो कट नहीं करे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, तो हम कह सकते हैं इसे नो सोल्यूशन गिवन करेगा ये। ठीक, इतना क्लियर। अब तीसरा ग्राफ बनता है हमारा कि अगर एक लाइन ऐसी है, नॉर्मल ऐसी गई है, जो ए लाइन ए है, अब इसी के ऊपर दूसरी लाइन गई जो कि क्या है, बी लाइन गई है इसी के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि ये हर एक पॉइंट पे वो मीट कर रहा होगा। हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे क्या करेगा, मीट करेगा। इस तरह से देगा क्या, इन्फिनिटी सोल्यूशन देगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन मिलेगा। अगर नंबर ऑफ इन्फिनिटी सोल्यूशन मिलेंगे, अगर ये इन्फिनिटी सोल्यूशन दे रहे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका फॉर्म बनेगा वो बनेगा क्या, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा इसमें। अगर ये फॉर्म देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो लाइन क्या कर रही है, इन्फिनिटी सोल्यूशन गिवन कर रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दो लोग सोल्यूशन दे रहे हैं, एक ये सोल्यूशन दे रहा है और एक ये दे रहा है। तो इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, कंस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्टेंट बोलते हैं, ठीक ना। और वहीं जो सोल्यूशन नहीं देगा, ठीक, उसे बोलते हैं इनकंस्टेंट या इनकंस्टेंट, ठीक ना। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, लेकिन यही बोलेंगे, ठीक ना। ये इनकंस्टेंट होगा, ये कंस्टेंट होगा। इतना क्लियर। अब हमने देख लिया कि भाई कौन सा सोल्यूशन दे सकता है। अब इन्हें निकालने के लिए फॉर्मूले भी आते हैं। तो यहाँ दो मेथड सिखाए गए हैं। पहला हमको मेथड सिखाया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, ठीक ना। और दूसरा हमारा क्या रहेगा, एलिमिनेशन मेथड आएगा, एलिमिनेशन। अब देखिए ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड कैसे होंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको दो लाइन दी रहती है। जैसे कि हम मान लेते हैं, इमेजिन करते हैं कि दो लाइन एग्जांपल में कि हमको दिया है क्या कि 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 और एक दिया x प्लस 5, x प्लस वाई बोल सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक,
अब यहाँ से हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, या तो आप x की वैल्यू निकालेंगे या y की। तो अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए y प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 5 माइनस वाई आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में कहीं ना कहीं पुट करेंगे। अब x की वैल्यू तो x की जगह पुट करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा 3x क्या लिखेंगे 5 माइनस वाई प्लस 4y इक्वल टू 6, ये आया। अब इसे सॉल्व करते हैं हम, तो 3 5 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3y प्लस 4y इक्वल टू 6। 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो देखिए 15 माइनस 6, क्योंकि 6 माइनस 15 होगा ना, तो 15 से 6 माइनस होगा तो हमारा कितना बचेगा, देखा है तो 9 बचेगा, वो भी माइनस का। यहाँ से देखिए 3y और 4y क्या बचेगा y प्लस का, तो y मान कितना है -9 आएगा। फिर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए x इक्वल टू क्या आएगा 5 माइनस माइनस का 9, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5 प्लस 9 तो कितना आएगा हमारा 14 आ जाएगा। तो इससे हमारा x और y की वैल्यू निकल आती है। तो ये जो मेथड होता है जिसमें हम किसी एक की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में पुट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब ये कैसे काम करता है, तो इसमें अगर देखा जाए, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 6 और दूसरा हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी का एग्जांपल उठाते हैं, ठीक ना। इसमें क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करते हैं, या तो आप x को इक्वल कर सकते हैं या y को। अब देखिए यहाँ x के पास क्या 1 है, यहाँ x के पास क्या 3, तो इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और वो जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा 3x, y से क्या आएगा 3y और 3 5 15, और ये रहा कॉन्सिक्वेंस 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, ये बना। अब इसे हम एलिमिनेट करेंगे। अब एलिमिनेट मतलब क्या, अगर ये प्लस में होंगे तो हम इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करते देखिए माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए प्लस का तो इसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब देखिए 3x से 3x कट गया, माइनस का 4y और प्लस का 3y, क्या बचेगा हमारा y बचेगा, वो भी माइनस का। अब देखिए 15 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा 9, तो y मान क्या आएगा माइनस का 9 आएगा। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें या फिर इस वाले में, दोनों में से किसी एक में पुट करेंगे। पुट करते ही हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आएगी हमारी 14 आएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको वैल्यू वो गिवन करेगा। तो ऐसा मेथड जिसमें हम किसी एक वेरिएबल या दो वेरिएबल को इक्वल करते हैं, मोस्टली एक ही को इक्वल करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और जिसमें x की वैल्यू निकाल के, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे दो मेथड हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और साथ में अगर देखा तो इस चैप्टर में बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, जिससे आप देखेंगे तो बोट और स्टीम बेसिस क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, और साथ में देखें तो एज बेसिस प्रॉब्लम मिलेगी देखने को, ठीक। इसके अलावा और भी अदर प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक, फैमिली हो गया, ठीक ना, फादर सन रिलेशन हो गया, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर देखा इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इनकी मदद से सॉल्व होते हैं, ठीक। अब वो बोल देगा भाई वो कंस्ट्रेंट है या इनकंस्ट्रेंट है, साथ में ये बोल देगा यूनिक सोल्यूशन दे रहा है कि नो सोल्यूशन दे रहा है या इनफिनिट सोल्यूशन दे रहा है, तो उस केसेस पे भी आपको उसको सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर में यही सिर्फ दिया गया है, ठीक है, और इन्हीं बेसिस पे इनके न्यूमेरिकल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।